एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हमने स्टार्ट किया हुआ था किसान आंदोलन। किसान आंदोलन के अंदर हमने बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, उसके अंदर रूपरेखा तैयार की थी। फिर जो दूसरी क्लास थी हमने पढ़ा था कि बिचौलिया किसान आंदोलन का जो फर्स्ट चरण था वो स्टार्ट किया था। उसमें कहा था कि जो साधु सीतारामन दास जी थे उनकी सलाह पर दो व्यक्ति नानजी पटेल और ठाकरे पटेल महाराणा फतेह सिंह जी से मिलते हैं उदयपुर में जाके और उनसे अपनी समस्या बताते हैं। उसके बाद हासिन का आता है यहाँ पर इनकी जांच आयोग के लिए। हामिद नामक आता है व्यक्ति यहाँ की जांच के लिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता का रास्ता नहीं मिलता, बल्कि इसमें क्या किया जाता है, उनके चमड़ी कर और तलवार कर और लगा दिए जाते हैं। और जो साधु सीतारामन दास जी थे लाइब्रेरियन के पद पर कार्य करते, उन्हें निष्कासित किया जाता है और दो व्यक्ति ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण को निष्कासित करते हैं, उनको नौकरी से निकाल देते हैं। लेकिन यह उनको सफलता नहीं मिली। इसके अंदर फर्स्ट जो किसान आंदोलन था उन्हें इसमें इनको कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण काम इस आंदोलन में किया था साधु सीतारामन दास जी ने, वो क्या किया था कि किसानों के अंदर एक जागृति लाती थी, किसानों के अंदर एक भावना लाती थी कि वो भी लड़ सकते हैं, वो भी अपने अधिकारों की मांगे कर सकते हैं। ये चीजें उन्होंने सिखा दी थी। तो अब होता है महत्वपूर्ण ये चरण, सेकंड चरण, क्योंकि इसमें 3 चरण। फर्स्ट में ये अपना प्रारंभ करते हैं, सेकंड में ज्यादा लेते हैं और ज्यादा प्रभाव होता है ये, और थर्ड के अंदर इनमें अंदर समझौता हो जाता है। तो सेकंड के अंदर क्या करते हैं, वहां से उनको निकाल दिया जाता है साधु सीतारामन दास जी को। अब साधु सीतारामन दास जी वहां से तो निकल जाते हैं, उसके बाद वो वहां से निकलते हैं, जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि वहां पर किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे किसानों की मांगों तक पहुंच हो, किसानों की मांग मनवाने का अधिकार हो, उनके ये कर माफ हो जाए, ताकि किसान अच्छे से शांति से अपना जीवन जी सके। तो इस बीच में है ना, साधु सीतारामन दास जी ने क्या किया, विजय सिंह पथिक जी से मिले। कब विजय सिंह पथिक से मिले, कब मिलते हैं, 1915 में उन्होंने आंदोलन बंद कर दिया था, उन्हें लाइब्रेरियन की नौकरी से निकाल दिया था, वो चले गए थे। तो विजय सिंह पथिक जी को कब भेजा, 1915 में तो वो गए थे, बल्कि 1916 के अंदर ही उन्होंने क्या किया, विजय सिंह पथिक जी थे उनको यहाँ पर भेज दिया। अब आखिर ये विजय सिंह पथिक जी कौन थे, तो विजय सिंह पथिक जी थे, ये इनका मामला दूसरे राज्य में चल रहा था, वहां पर भी इन्होंने आंदोलन कर दिया था। लेकिन वहां पर आंदोलन करने के बाद जब उन्हें पुलिस पकड़ने लगी तो ये इधर आ गए, और इधर आकर ये ओरजरी एक विद्या प्रचारणी सभा थी, वहां पर काम करते थे। वहां पर भी ये आंदोलन की प्रवक्ता थे, और प्रवक्ता बहुत अच्छे प्रवक्ता ये थे। किसानों को ये जागृति का काम करते थे, उनको शिक्षाएं दिया करते थे। ऐसे में ऐसी बातें जानकर ही साधु सीतारामन दास जी ने उन्होंने कहा कि आप जाइए बिचौलिया के अंदर, वहां पर किसानों के अंदर बहुत ज्यादा कर लिए जा रहे हैं और किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनको निकाल दिया गया है और उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा, किसने कहा, साधु सीतारामन दास जी ने। कब कहा, 1916 में उनको यहाँ पर भेजा, किसको, विजय सिंह पथिक जी को। उसके बाद इनके आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं वो कौन करेगा, विजय सिंह जी पथिक जी करेंगे। तो ये इतनी सी बातें हम नोट डाउन करते हैं कि विजय सिंह पथिक जी कौन थे और कब इनको कहा। तो हम बिचौलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बिचौलिया किसान आंदोलन। बिचौलिया किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, और बिचौलिया किसान आंदोलन के अंदर बिचौलिया किसान आंदोलन के अंदर हम सेकंड चरण पढ़ रहे हैं, और सेकंड चरण कब स्टार्ट होता है, 1915 से लेकर 1923 तक। 1915 से लेकर 1923 तक ये जाता रहा, ये चालू होता है। और इसमें हम लिखेंगे कि 1916 में, 1916 के अंदर साधु सीतारामन दास जी के कहने पर
साधु सीताराम दास जी के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया आए। विजय सिंह पथिक बिजोलिया आए। तो यहां से इस लाइन से बिजोलिया आई। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि विजय सिंह पथिक जी हैं वो बिजोलिया कब आए, 1916 में। किसके कहने पर आए, तो साधु सीताराम दास जी हैं उनके कहने पर ये आए थे। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कब आए और किसके कहने पर आए। तो साधु सीताराम दास जी के कहने पर 1916 के अंदर ये बिजोलिया के अंदर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक जी, जो विजय सिंह पथिक जी हैं, विजय सिंह पथिक जी हैं, इनका जो मूल नाम था वो मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम है भूप सिंह। क्या नाम है इनका मूल नाम, तो इनका जो मूल नाम है उसका मूल नाम क्या है, भूप सिंह इनका मूल नाम है। और ये रहते कहाँ थे, यानी जब इनसे मिले थे तो ये कहाँ रहते थे, तो ये रहते ओछड़ी के अंदर। और ओछड़ी में क्या है, विद्या प्रचारणी सभा। क्या है, विद्या प्रचारणी सभा। तो विजय सिंह पथिक ये कहाँ, ओछड़ी, कहाँ पर, इस ओछड़ी में। और क्या चलाते हैं, विद्या प्रचारणी सभा चलाते थे। तो ये ओछड़ी में थे, ओछड़ी में विद्या प्रचारणी सभा चलाते थे, विद्या प्रचारणी सभा चलाते थे। ओछड़े में विद्या प्रचारणी सभा चलाते थे। कौन चलाते थे, विजय सिंह पथिक जी चलाते थे ओछड़े के अंदर। और जब इनसे साधु सीताराम दास जी मिले और उन्होंने यहाँ से उनको भेजा। और विजय सिंह पथिक जी से विचारों से प्रभावित कौन हुए, यानी ये तो विजय सिंह पथिक जी यहाँ पर आ गए, बहुत अच्छे प्रवक्ता ये थे। तो इनके प्रवक्ता से यानी इनके भाषण से कौन प्रभावित हुए, माणिक्यलाल वर्मा जी प्रभावित हुए। कौन, माणिक्यलाल वर्मा जी। जब इनको कहा गया कि आप बिजोलिया में जाकर किसानों का नेतृत्व करो, उनके आंदोलन का नेतृत्व करें, तब वहां पर माणिक्यलाल वर्मा जी थे बिजोलिया के अंदर, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आंदोलन में लग गए। क्यों लग गए, क्योंकि इनके जो ये अच्छे प्रवक्ता तो थे ही ये विजय सिंह पथिक जी, इनके भाषणों से वो प्रभावित हो गए। और उनके भाषणों से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी नौकरी, मुझे इन किसानों के लिए ही लड़ना है, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर किसके साथ लग गए, विजय सिंह पथिक जी के साथ लग गए। तो इनके विचारों से कौन प्रभावित हुआ, माणिक्यलाल वर्मा जी। तो इनके विचारों से प्रभावित होकर माणिक्यलाल वर्मा जी ने बिजोलिया में, कहां पर, बिजोलिया में नौकरी छोड़ दी, बिजोलिया के अंदर क्या किया, इन्होंने नौकरी छोड़ दी। किसने छोड़ दी, माणिक्यलाल वर्मा जी ने छोड़ दी। और किससे प्रभावित होकर, विजय सिंह पथिक जी से प्रभावित होकर। यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि विजय सिंह पथिक जी थे, उनके भाषणों से, उनके प्रवक्ता से कौन प्रभावित हुए, माणिक्यलाल वर्मा जी। और उन्होंने क्या किया कि बिजोलिया ठिकाने में इनकी नौकरी थी वो छोड़ दी। कहाँ में, बिजोलिया ठिकाने के अंदर जो नौकरी थी वो इन्होंने छोड़ दी। किसने छोड़ दी, माणिक्यलाल वर्मा जी ने नौकरी छोड़ दी विजय सिंह पथिक जी से प्रभावित होकर। जब इन्होंने ये सब हो गया, प्रवक्ता भी हो गए, ये भी इनके साथ लग गए, तब अब क्या किया जाए, तो किसानों को इकट्ठा किया जाए। किसानों को भाषणों के द्वारा हमें समझाना भी है कि कैसे क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना। तो क्या किया जाए, तो एक बोर्ड बनाया जाए,
जब किसानों का बुलाना भी बहुत मुश्किल होता है कि जरूरी थोड़ी है कि सारे किसान ही राजी हो जाए ये करने के लिए, काफी ज्यादा कुछ नहीं होगा, पता नहीं ये चीज होगा या नहीं होगा, पहले की तरह वापस कहीं हमारे ऊपर कर नहीं बढ़ा दे। तो उनको समझाना भी तो ऐसे नहीं था, क्योंकि कोई समझदार हो, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो समझ जाए, लेकिन किसानों को समझाना ऐसे कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, उनको समझाना बहुत हार्ड था। तो इन्होंने क्या किया, एक बोर्ड बनाया जाए कि एक बोर्ड बनाएंगे, उसके अंदर फिर ये चीज लेंगे। तो बोर्ड कौन सा बनाया जाता है, ऊपर माल पंच बोर्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ऊपर माल पंच बोर्ड। और ये बनाया कब जाता है, 1917 में। कब बनाया जाता है, 1917 के अंदर ऊपर माल पंच बोर्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ऊपर माल पंच बोर्ड बनाया। ये ऊपर माल पंच बोर्ड बना दिया। अब इसके संस्थापक कौन थे, बनाया किसने था, विजय सिंह पथिक जी ने। तो इसके जो संस्थापक होंगे वो संस्थापक कौन थे, विजय सिंह पथिक जी। विजय सिंह पथिक जी थे, वो क्या थे, इसके संस्थापक बन गए। अब इसका अध्यक्ष भी चाहिए, तो इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष था मन्ना पटेल। कौन अध्यक्ष था इसका, मन्ना पटेल इसका अध्यक्ष बनता है। संस्थापक तो स्वयं पथिक जी थे ही, और इसके जो अध्यक्ष थे वो किसको बनाया जाता है, मन्ना पटेल को बनाया जाता है। तो ये ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया। ये बनाया किस स्थान पर, यानी वो स्थान का नाम क्या था तो ये बिजोलिया के अंदर, लेकिन बिजोलिया के अंदर भी स्थान था तो बैरिसाल नामक स्थान पर। कहां पर, बैरिसाल नामक स्थान पर। स्थान कौन सा था, बैरिसाल। अब स्थान भी हो गया कि अपन बैरिसाल पर बनाएंगे, अध्यक्ष भी मन्ना पटेल जी को बना दिया, संस्थापक खुद है ही। तो इन्होंने कहा कि एक दिन तो डिसाइड करना चाहिए कि किस दिन हम इस बोर्ड की स्थापना करेंगे। भाई एक दिन डिसाइड करें ताकि सभी किसानों को पता चल जाए, पहले ही हम दिन डिसाइड कर ले, उसके बाद ही तो सभी किसानों को पता चलेगा। या फिर सभी हम ये बोर्ड बनाएंगे तो इसमें हम कुछ लोगों की साथ में लेकर कमेटी लेकर बनाएंगे। तो ये क्या कहेगा, विजय सिंह पथिक जी संस्थापक हो गए। तो कब, हरियाली अमावस को। तो दिन कब घोषित किया, हरियाली अमावस को, अमावस्या को, हरियाली अमावस्या को ये करते हैं। यानी एक कोई ज्यादा सभा महासभा नहीं थी, एक कमेटी बनाई जाती है इन लोगों के द्वारा, और 2-4 किसान हो जाते हैं, बल्कि कुछ ज्यादा इनकी कमेटी नहीं थी, बस एक बोर्ड बनाया जाता है, इनकी जानकारियां ली जाती है। विजय सिंह पथिक जी 1916 में तो आए थे और 17 में इन्होंने इस बोर्ड की स्थापना की। अध्यक्ष मन्ना पटेल जी को बनाया गया और स्थान बैरिसाल किया गया। और कब, हरियाली अमावस को। अब आप एक चीज आप बताओगे कि हरियाली अमावस्या है वो कब आती है, और हरियाली अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ये आप कमेंट करके बताएं कि हरियाली अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखते हैं कितने फुल क्लास देखते हैं और कितने कमेंट करते हैं। सही हो या गलत आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर नहीं पता हो तो नो लिखे, अगर पता हो तो आंसर लिखें। तो चलिए, हमने आज बिजोलिया किसान आंदोलन में ये पढ़ा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर 1916 के अंदर पथिक जी की एंट्री होती है, और वो भी साधु सीताराम दास जी के कहने पर होती है। और विजय सिंह पथिक जी, उनका मूल नाम क्या था, भूप सिंह था। उन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया था विजय सिंह पथिक जी के नाम से। और ये करते क्या थे, ओछड़े में विद्या प्रचारणी सभा चलाते थे। इनके विचारों से कौन प्रभावित हुआ, तो इनके विचारों से माणिक्यलाल वर्मा जी प्रभावित होते हैं और बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे। कौन, माणिक्यलाल वर्मा जी। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1917 में फिर ये उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। संस्थापक खुद पथिक जी बनते हैं, अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया जाता है, और स्थान जो घोषित करते हैं वो स्थान करते हैं बैरिसाल नामक स्थान को घोषित करते हैं। भाई बैरिसाल में हम क्या करेंगे, किसान पंच बोर्ड की स्थापना करेंगे। और कब करते हैं, हरियाली अमावस्या।
तो ये कुछ बातें थी, ये हमने आज पढ़ी और बाकी बातें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। मैं चाहती हूँ कि आपके पूरा अच्छे से समझ में आ भी जाए और याद भी हो जाए। ये तभी संभव है जब आप इन क्लासों को ध्यान से देखते हो, पूरे विश्वास के साथ इन क्लासों को याद भी करते हो, तब आपके समझ में आएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, हरियाली अमरशा के बन चुका है, बेरिसान नामक स्थान, इस पंचगोड़ से तो हर बार क्वेश्चन आते हैं। और जब थोड़ा हार्ड में पकड़ जाता है तब इनके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बल्कि हम एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, पूरा अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।